श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाल्गुन माह के पहले दिन प्रदोष व्रत की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा इस दिन आप सबको प्राप्त हो और आप सबकी इस दिन सारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस व्रत कथा को देखने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो सके और आपको पाप ना लगे। इसलिए हमारी व्रत कथा पूरी देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपवास भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए रखा जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है और इस दिन भक्तजन प्रातः काल से लेकर संध्या तक उपवास रखते हैं और शिव की उपासना के बाद विधिवत पूजा व्रत का पारण किया जाता है। फाल्गुन मास का पहला प्रदोष व्रत महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व रखा जाएगा, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत 25 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण होता है। दोस्तों, ये जानते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक पुजारी हुआ करता था। उसके निधन के बाद उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ जीवन यापन के लिए भीख मांगने लगी। एक दिन जब वह भीख मांग कर लौटी तो उसकी भेंट विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भटक रहा था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर पुजारी की पत्नी ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ शारंडे ऋषि के आश्रम गई, जहाँ उन्होंने भगवान शिव के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और व्रत का पालन करने लगी। एक दिन दोनों पुत्र वन में घूमने गए। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रुक गया। वहीं उसकी भेंट गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। वह घर देर से लौटा और अगले दिन पुनः उसी स्थान पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ थी। कन्या के माता पिता ने राजकुमार को देखकर उसे पहचान लिया और उनकी योग्यता को देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का प्रस्ताव रखा। शिव जी कृपा से राजकुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार ने शक्तिशाली गंधर्व की सहायता से विदर्भ पर आक्रमण किया और विजयी होकर राज्य का शासन बन गया। राजा बनने के बाद उसने पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को अपने महल में बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद अंशुमति ने राजकुमार से उसके जीवन की कहानी पूछी। तब राजकुमार ने अपने कठिन समय प्रदोष व्रत और प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में बताया। यह मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, ये जानते हैं प्रदोष व्रत में करें इन नियमों का पालन। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। शिव परिवार की पूजा कर भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। शिव आरती व चालीसा का पाठ अवश्य करें। पूजा के बाद ही व्रत का पारण करें। इस प्रकार प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये जानते हैं भौम प्रदोष व्रत में करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा आप सबके ऊपर प्राप्त होती है। पहला उपाय, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याओं ने अपनी जगह बना ली है, जिसके चलते आप अपनी बात जीवन साथी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो भौम प्रदोष व्रत के दिन सूखा नारियल एक कटोरी में पीला सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे गीला कर लें और उससे नारियल पर स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं। अब उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। दूसरा, अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो भौम प्रदोष व्रत के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। फिर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरा, अगर आपको लगातार व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए
भौम प्रदोष व्रत के 3 के दिन मुखी रुद्राक्ष का पाठ करें और पूजा करें और पूजा के बाद उसे गले में धारण करें। चौथा, अगर आप कर्ज के बोझ में फंसे हैं तो उससे जल्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो भौम प्रदोष व्रत के दिन आपको आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए। पांचवा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े, जब आपको कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर या घर पर हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। छठा उपाय, अगर किसी के पास आपका पैसा फंस गया है और वह आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है तो भौम प्रदोष व्रत के दिन माँ जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। साथ ही मंगल के दिन इस मंत्र को 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सा भूमाय नमः। सातवां उपाय, अगर आपने नौकरी को लेकर परेशान है, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो भौम प्रदोष व्रत के दिन आपको हनुमान मंदिर जाकर शहद की शीशी भेंट करनी चाहिए। साथ ही भगवान के आगे हाथ जोड़कर नौकरी में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए विनती करनी चाहिए। आठवां उपाय, अगर आपने सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो भौम प्रदोष व्रत के दिन आपको जरूरतमंदों को मीठी रोटी बांटनी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। नवा उपाय, अगर आप अपने जीवन में सभी चीजों के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं तो भौम प्रदोष व्रत में के दिन आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अपने उस पुए बनाएं और गाय को खिलाएं। साथ ही मंगल के इस मंत्र का 51 बार जाप करें। मंत्र है ओम मंगलाय नमः। आइए दोस्तों जानते हैं 10वें उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो तो ऐसी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन किसी नाई या दर्जी को एक चॉकलेट गिफ्ट करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों ये जानते हैं 11वें और आखिरी उपाय के बारे में। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भौम प्रदोष व्रत के दिन आपको हनुमान मंदिर में मसूर की दाल दान करनी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जल्दी पूरी होगी। दोस्तों ये जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने, फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। दोस्तों आशा करते हैं कि भौम प्रदोष व्रत से रिलेटेड व्रत कथा पूजा विधि और उपाय आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती कृपा आप सब पर बनी रहे और इस दिन आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाए। दोस्तों कृपया करके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जिससे कि आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।